सारे भाई राम राम। आज किसानों की बातचीत में हम गांव हसनपुर में गए, देखते हैं वीडियो में आगे। लिया उसका विरोध कौन करा है भाई? किसान ने करा। 5 मिनट के यहाँ पे आए तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे 1000-2000 जिसके भी किले गांव के आ रहे हैं तो थोड़ा एक कुंबा वाइज सिस्टम बना लो जी, ताकि वो कुंबे वाले लोग भी सहमत हो जाए उनता है। जैसे आज मीटिंग में कम लोग आए मेरे गाँव वाली में, आपने मुझे चुन लिया, मैंने जो लोग थे उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया। जब अपनी लड़ाई लंबी हो जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है तो एक बार उनके मन में को निकला जावे, ताकि वह कल पूरी तो सहमत हो जाए। कल चंदे की भी बात आवे तो वो पूरा सपोर्ट करें। जैसे मेरे परिवार की बात करता हूँ, मेरे परिवार के 200 किले हैं जी। मेरा परिवार पूरा सहमत है कि हम जमीन नहीं देवांगे। पहले भी हमने मना कर दिया था पहले, क्योंकि हमारे गाँव में आई थी 1800 किले जो मांगे थे, उसमें से 1000 एकड़ हमारी भूमि थी और उसमें से 900 किले लगभग रोडों की थी। तो सब ने मना कर दिया था, क्योंकि आपने पता है कि सक्षम है जी, सारे बालक पढ़े लिखे भी हैं, सारी सुविधाएं भी हैं, बालक अमरीका में जाएगा, सबका रोजगार भी बढ़िया हो रहा है जी। तो अपना जरूरत नहीं है जमीन बेचने की जी। और दूसरी बात है, आप जमीन तो जुड़े लोग, हाँ जी जमीन चलेगी तो अपने पास कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब ने कहा कि जमीन तो अपना घर बसाव है जी, जिस बालक का किले उसका रिश्ता नहीं होता। अब तो भुगत होगी सबने बेरा इस बात का जी। इतना सुतरा छोरा जब 50,000 रुपये नौकरी लग रहा प्राइवेट को रिश्ता करता तो बताओ मैंने। और 5 किले लड़ा तो सीधा भी उसका करता है, मेरा पेट पालेगी इसकी जमीन जी। जमीन के तो पेट पल रहा अपना सबका। आज आप यहाँ पे बैठे हैं जी, क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप मालिक। हाँ, अगर आप नौकर होंगे 100 बार सोचा जी जावा कि नहीं जावा, कल जाना पड़, जब मालिक छुट्टी देगा नहीं देगा, आप मालिक हो इस टाइम में। और मालिक नौकर बनाना चाह रही है आपको सरकार है, इसलिए आप संघर्ष कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो संघर्ष है। क्योंकि आपने सारी जिंदगी मालिक की जिंदगी जी है जी, आप नौकरी की जिंदगी जी भी नहीं सकते 5 दिन के लिए भी। यूं मेरा भाई है छोटा जी, ऑस्ट्रेलिया रहता है 5 साल से, इब्बीनों का काम में आऊंगा, बढ़िया रुपये कमा, 5 लाख रुपये महीने कमावा जी। नौकर को नहीं बनकर रह सकते आप जी किसी के भी, चाहे कितने रुपये दे लो आपने, क्योंकि अपने खून में है चीज, आप नौकर बन के किसी के भी नहीं रह सकते जी। बात रही दूसरी, मैं ज्यादा उम्र नहीं, मेरी 30-32 साल का लड़का हूं मैं। और मेरे गुआंढ के लोग जाना भी, जैसे मेरे अंकल जी आ रहे हैं, मेरे ताऊ जी आ रहे हैं, मोहम्मद खेड़ा है। जैसे मेरे पिताजी गुजर गए थे 3-4 साल पहले, तो मेरे तगाम में एक सेठ ने बहुत अच्छी बात कही थी। बोला लड़के, अब आपको 1 साल तक आप आपके पिता के नाम पर सामान ले सकते हो, क्योंकि आपके पिता ने जो इज्जत बनाई, आपसे पैसा नहीं पूछा कोई। आप बाहर जाकर 5 रुपया कुरकुरा लेकर दिखा दो जीत लेके दिखाओ, कुरकुरा 1 रुपये की माचिस छा के दिखाओ रेडी पे किसी की, वो आपने 1 रुपये की माचिस छाने दे दे तो। और आप लोग मेरी बात सुन रहे, गाँव ने मुझे तुमका भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि उनको पता है मेरे परिवार के बारे में, मेरे पिता के बारे में, कि मैं बोलूंगा तो अच्छा बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, ना गलत का साथ दूंगा जी। दूसरी बात रही आपकी प्रस्ताव की, बहुत अच्छी बात है। कानून को हम भी जानते हैं, कानून की भाषा समझता है। लठ मारेंगे तो अपने भीतर घेर देंगे, रुके मारेंगे जी भीतर घेर देंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कराएंगे तो कोई पीछे नहीं रह सकता अपन। ग्राम सभा होगा, प्रस्ताव होना सबसे बड़ी बात है, उसको प्रधानमंत्री भी वापस नहीं कर सकता जी। गांव में बढ़िया तरीके से लोग इकट्ठे करो, सरपंच ने अपने साथ ले, सरपंच प्रस्ताव लिख कर देगा कि हम इस चीज से सहमत हैं। असहमत हो गए तो वह चीज गांव में आ नहीं सकती जी। ग्राम सभा इतनी बड़ी बात है, आप सुनकर देखो, वीडियो देखो यूट्यूब पर किसी की भी, तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है जी। मैं झूठ बोलकर चले जाऊंगा, 5 मिनट में दूसरा बालक वीडियो काट दे, सच बोलूं झूठ बोलूं उसके सामने आ जाएगी जी। तो मेरा सुझाव यही है, बस गांव में जो लोग चुने हैं, एक बार उन पर गांव वालों की सहमति होगी तभी अपनी चीजें आगे चल पाऊंगी जी। अब आज मैं बोलकर चला गया, मैं उस पर लिख, आपा ने यू कार्य सफल करना है जी, आपा ने विफल नहीं करना, ताकि कल अपने कोई आंगली नहीं धस गया जी। जो चुना गया और बढ़िया तरीके से उसने लड़ाई में लड़ाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। युवा भी साथ हैं, सारे साथ हैं जी, क्योंकि उन्होंने पता है जमीन है तो सब कुछ है जी, जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं है जी। धन्यवाद जी आपका, अपना बहुत बहुत। नौकरी लाग रहा हूँ, कड़िया प्राइवेट हो या दुकान पर लग रहा हूँ, टेम नहीं होता जी अपना तो। सब पहले दो यू एक तबका है किसानी का, यू तबका कड़िया भी जायज करने का तो टेम है। आप एक दिन का काम ने भी छोड़ देंगे, यू कल ना कर लेंगे, मतलब इस तबका ने खत्म करने का ही प्लान है यू। बाकी और ज्यादा तो कहने की जरूरत को नहीं, मतलब यू तबका खत्म करना है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तो ये बहुत सी बात है निकल कर आई है, ये बात भी बढ़िया है, सबके सुझाव अपने पर्सनल है, ये मतलब मन ने बोल दी नू नहीं है भाई, यू सबका सामूहिक है, विचार देना यू सबने। इसका मैं ताऊ ने भी बोलिया, वो भी सही है, लठ भी ठाने पड़ेगे नू, नरे लीगल तरीके की बात को नहीं बन दी। लास्ट में जो जमा जमीन ने खोसन लाग गए नहीं तो आप वो काम भी करके देखांगे। संघर्ष तो सारा करना है, लठ भी ठाने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कई सुझाव दिए हैं ग्राम सभा का, वो भी बहुत बढ़िया लग गया। मेरा विचार है यो, मतलब ग्राम सभा का भी बहुत पावर हुआ है ग्राम सभा की,
वह जरूर करी जावे। उसके बाद अब सोशल मीडिया पे है लगभग अपने चर्चा है उरे, लेकिन एक प्रिंट मीडिया की अपनी अलग ताकत हो है, वह पंजाब केसरी में है और जो बड़े न्यूज है उस खातर जाने के लिए अपन आगे का के प्लान करना चाहिए। जैसे सिल्लू भाई ने बताया वह किसी जगह पे जड़ा हुए प्रिंट मीडिया है इसका, तो वो जगह भी अपन चिन्हित कर लेनी चाहिए। विज्ञापन के लिए भी जो बताया वह ट्रैक्टर पे मार्च काटना है, वो चीज बहुत बढ़िया है। अपन कितनी संख्या में चलना है वो जिम्मेवारी लगाना प्रधान की बात थी, तो वो भी जरूरी है। इब नए गांव में गए हैं, पहले 6 गांव की कमेटी थी, उसके बाद ये सारे गांव में लिया आज यह पहली मीटिंग है जो नुको नहीं मतलब इस तरीके से करनी वाए बात करने खातर आज इकट्ठे हो। यहाँ पहला पड़ाव था जो अपना खत्म हो लिया है, इब अगला पड़ाव की नींव दरा, तो अपने अपने विचार दो। और ये बात मन भी ठीक लगी ग्राम सभा और जो पहले प्रिंट मीडिया और उसके बाद आप जावा या लेकिन क्या नाम है मार्च निकालना। फिर बात आज है संगठन आ गई। सबसे पहले तो एक आवाज होनी चाहिए जी, वह किसान उठ रहे हैं, मेरा पर्सनल मेरा विचार है यो, वह पहले ये किसान उठ रहे हैं, उसके बाद सबका समर्थन चाहिएगा जो ये आप इस लड़ाई ने जीत पावांगे। लेकिन पहली कोशिश तो आपने करनी पड़ेगी, और कोई लड़ाई लड़ने को नहीं आंदा। अपनी यह बात कहना चाहूं मैं बस। धन्यवाद। गलत नीति लिया हुआ उसका विरोध कौन करा है भाई? किसान ने करा सरकार की जो गलत नीति, इसलिए नको भाई नीतियां ने, इसलिए इन्हें भाई दबा के रखो, इन्हें मजदूर बनाओ, इन्हें मतलब नौकर बनाओ आप। और नौकर आप बनने नहीं रे। एक बात कहूंगी जिस तरह भाई थोड़ी कई गणी समझी, संकटों को झेल कर घास वाली रोटियों से सूर्य और स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। संकटों को झेल कर घास वाली रोटियों से सूर्य और स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। जबड़े को खोलकर उंगली पर शेर को नचाना जानते हम। अगर दोस्ती पर जानवर देते, दुश्मनों को धूल भी चटाना जानते हैं हम। किसानों से ही महकता है देश का पसीना, क्योंकि लहू से पसीना बनाना जानते हैं। जिसकी जिसी समझ हो है, जैसे सबके चेहरे नरे नरे हुए नहीं, सोच सभी की अलग अलग होती है, वह मिलानी पड़े है, अपना आप नहीं मिलती, वह मिलानी पड़े है। और जब एकता बने है, हमारी कानून की लड़ाई है, और उसके लिए तो एक ऑप्शन भी छोड़ दिया, वॉलंटरी स्वयंसेवी इच्छुक स्वेच्छा से। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे घंटी का बेल आइकन दबा दो ताकि नई नई वीडियोज़ के लिए आपके पास मैसेज आता रहे।